नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 9 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, इन पुस्तकों से आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है, चाहे आपकी रीट हो गई, सीईटी, एलडीसी, पटवार हो गई, आप कोई सा भी एग्ज़ाम करो, तैयारी करो, उसकी आपके लिए 100% जो है वो प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। यदि आप ये पीडीएफ जो है दोस्तों, ये 300 पेज की पीडीएफ है, यदि आप ये प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे ऐप का, एसके स्टडी एकेडमी ऐप का। तो वहाँ से जाकर के आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप इसको तरीके से पढ़ सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो भी आप निकलवा सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे 10वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम था स्थानीय स्वशासन। आज हम इसके बारे में विस्तृत तरीके से बात करेंगे और क्वेश्चन आपके लिए वन लाइनर होने वाले हैं, ताकि आपको आपके समय का बर्बादी नहीं हो, ताकि आप प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएँ। चलिए, इसमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को क्या बताया गया था। तो उनके द्वारा जो है वो पूर के नाम से उनको संबोधित किया गया था। कौटिल्य के द्वारा नगरीय संस्थाओं को पूर। कौटिल्य ने ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच को किस नाम से संबोधित किया गया था। तो गोप के नाम से जो है वो संबोधित किया था। स्वशासन की बात करें, ठीक है, जिसके अंतर्गत यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि चोल शासक के दौरान गांवों में कौन सी शासन व्यवस्थाएं थी। तो नाडु परिषदें जो है वो चोल शासकों के दौरान जो है गांवों में शासन व्यवस्थाएं थी। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सब ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इसी नाम पे देखा जाए तो सबसे पहले राजस्थान की किस रियासत ने स्वतंत्रता से पहले ही पंचायती राज कानून बनाए थे। तो वो रियासत थी बीकानेर, जिसमें पहला था 1929 जयपुर, 1900 पहला था बीकानेर 1939, जयपुर 1938, सिरोही 1943, भरतपुर 1944, करौली थी 1949। तो पहली कौन सी होगी। तो पहली हो जाएगी बीकानेर 1929। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज अध्यादेश कब लागू किया गया था। तो ये किया था संयुक्त राजस्थान 1948 में। पंचायती राज अधिनियम जो है राजस्थान का 1953 में कब लागू हुआ था। तो 1953 जो अधिनियम है वो लागू होता है 1954 में, 1 जनवरी 1954 में। ठीक है, देखिए अधिनियम कब बनते हैं और कब लागू होते हैं, इनमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, तुरंत बनने के बाद तुरंत लागू नहीं होते हैं, साल भर लग जाता है, कभी कभार साल क्या 3-4 साल लग जाते हैं इनको लागू होने में। राजस्थान में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था। तो नागौर से होता है 2 अक्टूबर 1959 को। फिर प्रश्न आता है 7वां कि नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए राजस्थान में कौन सा अधिनियम लागू हुआ था। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है वो लागू होता है। इस अधिनियम के तहत इस नगरीय स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। फिर 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1993 को वो ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच जो है उसके द्वारा की जाती है अध्यक्षता की बैठक। ग्राम पंचायत अपने क्रियाकलापों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन होते नहीं है, रियलिटी में देखा जाए तो बहुत हरामी लोग होते हैं ऐसे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राज्य में 3000 तक की ग्राम पंचायत के लिए कितने वार्ड और जनप्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया है। तो सरपंच तथा 1 सरपंच और तथा 9 वार्ड पंच का जो है वो प्रावधान किया गया है एक पंचायत को सुधारने के लिए, जबकि कुछ ज़रूरत नहीं होती है। यदि एक लीडर ही उसका सही होना तो पूरे गांव को हैंडल कर सकता है और उसमें बहुत सारा विकास कर सकता है। ठीक है, यदि आपको कुछ आइडियाज़ लगे तो दोस्तों कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि हम इसके तहत भी अपन काम करें। और वृक्षारोपण की जो एक तरीके से हम मुहिम चलाई जा रही है एसके स्टडी एकेडमी के द्वारा, यदि आप उसमें सहयोग करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो 10 हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।